नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। छपरा में जमीन विवाद में 3 सगे भाइयों की हत्या से सनसनी फैल गई है। घटना एकमा थाना क्षेत्र के गंगवा पचुआ बाजार की है, जहां जमीन विवाद में एक शख्स ने 5 लोगों को चाकू मार दिया, जिसमें उसके ही 3 भाइयों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। मरने वालों में स्वामीनाथ महतो, दिनेश महतो और राजेश्वर महतो का नाम शामिल है। पंचुआ पंचायत के गांगवा गांव में ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। और छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रहा है? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस मामले में मुख्य आरोपी जो है लालू महतो, उसे अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांव में ही छुपा हुआ था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ने इसकी पुष्टि की है और गांव में तनाव बना हुआ है, क्योंकि बीती रात की घटना है। बताया जा रहा है कि लालू महतो का अपने ही भाइयों से जमीन का कुछ विवाद चल रहा था। इसी विवाद में उसने ताबड़तोड़ चाकू से हमले किए, जिसमें परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। इसमें लालू महतो के 3 भाइयों की मौत हो गई है। तीनों भाइयों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गांव में पुलिस कैंप कर रही है। लेकिन अभी जो खबर हमारे पास आ रही है कि लालू महतो को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर आरोप था इस पूरी घटना को अंजाम देने का। पुरानी रंजिश है, कई दिनों से ये जमीन का विवाद चल रहा था। बंटवारे को लेकर सभी भाइयों के बीच आपस में रंजिश थी और इसी रंजिश में बीती रात ये विवाद शुरू हुआ था, जिसमें लेकर के लालू महतो ने, जो बताया जा रहा है कि धारदार चाकू से अचानक अपने परिवार के लोगों पर हमले करने शुरू कर दी। इसमें इसके 3 भाइयों की मौत हो गई। तीनों भाई भी बुजुर्ग है, ये भी बुजुर्ग आदमी है। और इस घटना के बाद गांव में बिल्कुल तनाव की स्थिति बनी हुई है। आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार में 3 लोगों की मौत हो जाए, उस वहाँ की क्या स्थिति हालात हो सकते हैं। पुलिस वहाँ पे डीएसपी कैंप कर रहे हैं गाँव में। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब लालू महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ डीएसपी खुद कर रहे हैं वहाँ गाँव में। क्या बातें निकल के सामने आ रही है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो पुलिस है इसे जमीन विवाद का ही मामला बता रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। बढ़ते हैं आगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां रिम्स में मरीज के रिश्तेदार और डॉक्टर के बीच मारपीट हो गई है। डॉक्टर पर मारपीट का आरोप लगा है। मौके पर पहुंची बरियातू पुलिस मरीज को डिस्चार्ज करने को लेकर विवाद बढ़ा था और मारपीट में डॉक्टर को भी चोट आई है। डॉक्टर के सिर पर वार करने का आरोप लगा है। इमरजेंसी विभाग में मारपीट पर विरोध जता सकते हैं डॉक्टर, क्योंकि ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जिसमें देखिए रिश्तेदार और डॉक्टर के बीच में मारपीट हो रही है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि डॉक्टर के सिर पर वार किया गया। और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक इमरजेंसी विभाग में मारपीट हुआ है और इसका विरोध कर सकते हैं डॉक्टर। निदेशक की पहल से हड़ताल पर लेकिन नहीं जाएंगे डॉक्टर, क्योंकि निदेशक की तरफ से फिर पहल की गई और फिर मामले को सुलझा लिया गया है। लेकिन ये तस्वीर आप उस वक्त की देखिए जब मरीज के रिश्तेदार और डॉक्टर आपस में ही भिड़ गए हैं। निकलवाने के लिए लोग यहाँ पर आए थे, तो इन लोग यहाँ बोले नहीं लोग सारा पेशेंट का यूनिट होना चाहिए। बोले कहाँ से डर रहे, तो हमको ठेल दिया। सबके साथ काम नहीं कर तो इन लोग के ऊपर हाथ। कौन है उसमें? कौन है उसमें? कौन है? वो डॉक्टर है, वही मारा है। वैशाली के महनार में संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। शराब पीने से मौत की जो आशंका जताई जा रही थी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलत साबित हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक उमेश राय के शरीर में अल्कोहल के कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि उमेश राय की मौत घर वालों ने जो दावा किया था वो अब गलत साबित हो गई है। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उमेश राय को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। एसडीपीओ की जांच में ये बातें भी सामने आई थी कि उमेश राय को अल्सर की बीमारी थी, जिसका कुछ समय पहले ऑपरेशन भी हुआ था और माना जा रहा है कि उसी कारण बीमारी की वजह से उमेश राय की मौत हुई। और बड़ी खबर दानापुर से है, जहां एम्स रोड से एक ट्रक शराब बरामद हुई है। ट्रक में बरामद शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रक पर भूसे की बोरियों में छिपाकर शराब रखी हुई थी। उत्पाद विभाग की टीम ने जानकारी मिलने के बाद इस ट्रक को पकड़ लिया है। ट्रक पंजाब से शराब लेकर बिहार पहुंचा था। छापेमारी की भनक लगते ही ट्रक छोड़कर ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि पटना में शराब की इतनी बड़ी खेप पंजाब से लेकर कौन पहुंचा था। अंग्रेजी शराब है, एम्स रोड से पकड़ाया है बहुत भारी मात्रा में।
क्या में था? है? क्या में था? ट्रक में है। ट्रक में गुप्त सूचना गुप्त सूचना के आधार पर एम्स रोड से। एम्स रोड कहाँ मेड है? मेड पंजाब है का है। बड़ी खबर बक्सर से है, जहां इटाढ़ी थाना से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप के पास एक बाइक और पिकअप में जोरदार टक्कर के बाद बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद से आक्रोशित परिवार वालों ने मुआवजे की मांग को लेकर इटाढ़ी पेट्रोल पंप के पास सड़क को जाम कर बवाल काटा है। सड़क जाम की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे सदर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने लोगों को समझा बुझा कर मामले को शांत करा दिया। बियाडा यानी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की नई पॉलिसी से राज्य के उद्यमी खासे नाराज हैं। उद्यमियों की संस्था BIA यानी बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि पिछले 8 से 10 महीने में बियाडा ने 40% उद्यमियों से भूखंड वापस ले ली। बियाडा के तहत बिहार में 2800 यूनिट हैं और 1000 यूनिट से जमीन वापस ले ली गई है। BIA ने आरोप लगाया है कि उद्यमियों के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जा रहा है और जबरन उद्यमियों से जमीन खाली कराकर वापस ली जा रही है और उद्यमियों को CM से मिलने का भी समय नहीं दिया जा रहा है। आप क्यों कैंसिल कर रहे हैं, ये भी सही ढंग से नहीं बतलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इकाई बंद है। अरे जिसने इकाई बंद है तो क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों बंद है, कितने दिन से बंद है। किसी ने 40 साल चलाया, उसके बाद मान लीजिए कि कोई कारण से बंद हो गई, 20 साल चलाया, उसके कारण कोई बंद हो गई, प्रोडक्ट चेंज हो गया, सरकार ने प्रोडक्ट बैन कर दिया, उसके चलते तो इसके पीछे डीप स्टडी नहीं की गई और एक तरफा ये सारा चीज़ कर दिया गया। तो बियाडा है, इसका काम है उद्योग लगवाना। वो उद्यमियों को समझने लग गए हैं आजकल के जैसे क्रिमिनल। उसको आप वो बिजनेस चलाता है तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, टैक्स मिलता है, उसको जबरदस्ती कैंपस से निकालना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। वो चाहते ये हैं कि हम नए रेट पर लोगों को दें जिससे बियाडा को बहुत मुनाफा हो।